हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की हनीकॉम्ब बुक बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर की क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं। Did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. तो क्या वो बोल रहे हैं जो फ्रंट व्हील था, क्या वो सच्ची में वॉबल कर रहा था, क्या सच्ची में हिल रहा था? अपने मतलब अगर आप जैसे यस कह रहे हो तो भी रीज़न देना है, नो कह रहे हो तो भी रीज़न देना है। तो अपने ओपिनियन में आपको बताना है आंसर। तो जो फ्रंट व्हील था ना, वैसे तो वो वॉबल नहीं कर रहा था। मतलब जो ऑथर थे उन्होंने कहा कि वो वॉबल नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं है, मतलब उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं गड़बड़ी कि वो वॉबल कर रहा होगा व्हील। उसके बाद फिर जो उनका जो फ्रेंड था, जब उसने उसको रिपेयर करा, जब उसने उसकी थोड़ी मतलब पुर्जे वगैरह इधर उधर कर दिए, उसके बाद जो है उसने जो वॉबल करना शुरू करा। कि मतलब जो ऑथर थे उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो वॉबल कर रहा होगा, उसमें कुछ ऐसा कह ही नहीं सकते कि हम वो वॉबल कर रहा था, क्योंकि तुमने जो उसके बाद उसमें गड़बड़ी करी है ना, उसके बाद उसने वॉबल करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड। तो जो ऑथर थे उन्होंने अपनी साइकिल को किस कंडीशन में पाया जब वो टूल शेड से मतलब जो टूल्स थे उनको लेके वापस आ रहे थे। तो ऑथर जो है जब वो वापस आ रहे थे अपने टूल्स को लेके, तब उन्होंने देखा कि उनका जो फ्रंट था, उसका जो फ्रंट व्हील था वो अब मतलब बाइसाइकिल से निकाल के अपने मतलब ज़मीन पे बैठ रखा था और अपनी टांगों के बीच में इस व्हील को रख रखा था। फ्रंट व्हील को अपनी दोनों उंगलियां जो है इसके बीच में रख के उसको घुमा घुमा के उसके साथ खेल रहा था। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने ये देखा कि उनका दोस्त जो है उस व्हील के साथ अपनी टांगों के बीच में उस व्हील को फंसा के उसको उसको घुमा घुमा के उसके साथ खेल रहा था, है ना। और उन्होंने देखा कि जो बाकी की साइकिल थी और बाकी के पुर्जे थे साइकिल के, वो तो बगल में जो पार्ट था उसके ऊपर पड़े हुए थे। Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happens. तो आप जो है इसको जो सेंटेंस है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि कुछ भी जो है गियर के इसको सेट करने से अच्छा, मतलब उसको निकालने से अच्छा कुछ ईजियर उससे ज़्यादा है ही नहीं, मतलब उससे ज़्यादा कुछ ईजी है ही नहीं। तो उसके आगे क्या है, बट उसको जो है उस टास्क को मतलब उस चीज़ को वापस फिक्स करना जो है बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि ऑथर और जो उनका फ्रेंड था, जब उन्होंने गियर केस जो था, जो चेन थी, वो तो ईजिली निकाल दी, बट जब वो उसको वापस लगा रहे थे तो उनसे लगी ही नहीं। मतलब उन्हें बहुत टाइम लग गया, उन्होंने बहुत मतलब मेहनत करी, उसके बाद जाके जो है उनकी मुश्किल से चेन लगी थी। तो फिर मतलब उन्होंने क्या था, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं हम कि कुछ भी जो है ईजी नहीं है गियर के इसको निकालने पे, बट उसको लगाना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और स्पेशल ट्रीटमेंट डिड द चेन रिसीव। तो जो चेन थी उसके साथ मतलब ऑथर और उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने क्या करा, ऑथर और फ्रेंड ने कि पहले जो चेन थी उसको लगा के पहले तो उसको ज़्यादा टाइट कर दिया कि वो जो साइकिल थी वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो चेन थी उसको बहुत ज़्यादा ढीला कर दिया जितने वो ढीली पहले थी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द फ्रेंड हैज़ टू क्वालिटीज़, he know what he is doing and it is absolutely sure it is good. Find the two phrases in the sentence which mean the same. तो जो और उनका जो फ्रेंड थे ना, उनमें दो क्वालिटी थी कि जो भी वो कर रहे थे ना उनको पता था कि वो बिल्कुल सही कर रहे, तो मतलब उनको पूरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। तो उस प्रेस से जो है उस ज़्यादा जो पैराग्राफ है उससे कुछ दो टेक्स्ट है ऐसे निकालने हैं जो कि सेम मीन करते हो। तो एक तो कॉन्फिडेंस, जब वो बोलती कि अपने अंदर जो है अगर तुमने कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर तो तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो इम्पॉसिबल कितना भी हो तुम उसे कर सकते हो। अब जो इनएक्सप्लिकेबल है ना, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, मतलब जो एक्सप्लेन कर पाए, जो हम मतलब इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जो हम चीज़ एक्सप्लेन ना कर पाए। तो अपने अंदर एक होपफुलनेस रखो कि जो तुम एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो दूसरों को, बट वो तुम कर सकते हो, कि तुम्हें इतना तो कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, इतना तो यकीन है कि तुम जो भी कर रहे हो उससे कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा ही, तुम कुछ ना कुछ तो कर ही पाओगे। Then question 6 says describe the fight between the man and the machine. Find the relevant sentence in the text and write them. तो जो फाइट थी जो मैन और मशीन के बीच में थी, तो अब तुम्हें जो है उसको डिस्क्राइब करना है कि आखिर फाइट कैसे थी सेंटेंस से, उस जो पैराग्राफ था उसको देख के। तो देखो पहली तो कंडीशन क्या थी, जो बाईसाइकिल थी और जो फ्रेंड थे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, क्योंकि जब वो जा रहा था उसको ऑथर का फ्रेंड तेल लेके, तब वो जो गिर गया, मतलब साइड से तेल जो नीचे था उससे गिर गया फिसल के, और जो तेल की बोतल थी ना वो सीधा जाके उसके सिर पे गिर गई, जिससे उसको बहुत गुस्सा आया। उसके और जो साइकिल थी उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई मतलब हुआ क्या था, जो आदमी था वो एक सेकंड के लिए बाईसाइकिल के नीचे और बाईसाइकिल उसके ऊपर थी पाथ पे,
और दूसरी मूवमेंट क्या था, जो बाइसाइकिल थी वो नीचे और आदमी उसके ऊपर था। तो ये थी उनकी फाइट, मतलब क्या हो रहा था कि एक पल के लिए तो वो नीचे साइकिल ऊपर और दूसरे पल के लिए बाइसाइकिल नीचे और वो ऊपर था, है ना। तो ऐसी फाइट हुई थी उनके बीच में। और बाद में क्या हुआ, जो साइकिल थी, साइकिल का जो आगे का हैंडल होता है ना, वो आगे सीधा उसके सिर पे लगा, जिसके वजह से मतलब उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा लग गई थी उसकी वजह से। तो फिर जो ऑथर थी उन्होंने क्या करा, उनके कपड़े वगैरह झाड़े, उनको साफ़ सुथरा कर दिया, पीछे किचन में ले जाके उनको अच्छे से मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए और फिर उनको जो है घर भेज दिया, ताकि वो और गड़बड़ी ना कर दें। तो इसी के साथ जो है हमारे यहीं पे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।